आमदीद। और इस चैनल की पहली वीडियो सुल्तान फातेह नामी ड्रामा सीरीज पर है, जिसकी 14वीं किस्त रिलीज हो चुकी है और उसके बाद इस सीजन की सिर्फ एक किस्त बाकी रह गई है और अगली किस्त इस सीजन की आखिरी किस्त होगी। जबकि आज की वीडियो इसकी किस्त नंबर 14 का रिव्यू है, जिसकी पावर, ग्रेटनेस और वाकयात की स्पीड को सामने रखें तो ये कोई आम किस्त नहीं थी। और वैसे तो इस ड्रामे की हर किस्त एक मुकम्मल पैकेज होती है, लेकिन हरूफियों का खात्मा उस दौर के हिसाब से इतने बड़े फितने का खात्मा था जिसका अंदाजा सिर्फ इसी एपिसोड से लगाया जा सकता है, क्योंकि यही वो किस्त थी जिसमें इनके अकायद खुलकर तफसील से बताए गए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, गुलशा खातून की यहाँ खुशखबरी है तो इसकी औलाद का तारीख में क्या नाम था और इस किस्त का असल हीरो कौन है, और बाज़ंतीनी शहनशाह जिसने अपने वालिदा को कत्ल कर दिया है, तो इस हवाले से तारीख क्या कहती है, इस बारे में बात करेंगे। और अगले आने वाली किस्त में किन किरदारों की मौत होने जा रही है, और इसकी आखिरी किस्त का ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो इस पर भी कुछ तबसरा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बात की है कि इस किस्त में बहुत बड़े बड़े वाकयात देखने में आए, तो इसके बड़े वाकयात में कले की फतह, उस्मानी तोप का पहली बार इस्तेमाल, मुस्तफा आगा का यनीचरी छोड़ जाना, महमद बे के इंतहाई करीबी खादिम शाहीन आगा का खात्मा और जानदारली पाशा और खिजर चलेबी का इत्तेहाद है। और एक और शॉकिंग चीज़ ये भी थी कि हलीमा बीमार नहीं है। तो इस ड्रामे के टेम्पो, सिनेरियो, कहानी, वाकयात बयान करने का अंदाज और डायरेक्शन वगैरह को सामने रखा जाए तो हमें उम्मीद है कि ये ड्रामा जितना शानदार चल रहा है तो कुछ बैद नहीं कि इसका डायरेक्टर सुल्तान फातेह सीरीज ख़त्म करके सुल्तान बायज़ीद और सुल्तान सलीम की तारीख पर भी काम करे और हमारे लिए ऐसे ही शाहकार ड्रामे पेश करे। अब इसके बाद हरूफियों की तरफ आते हैं, जिनके सरगना का नाम इस सीरीज में जावेद आफंदी है। तो नाज़रीन इकराम, यह अदाकार दिल शारतुल में भी काम कर चुका है, तो मुझे बताइए ज़रा आप में से किस किस को याद है। चले जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं बताती चलूँ कि दिल शारतुल के सीज़न 4 में यह अदाकार बहादुर बे का असिस्टेंट बना था, वही बहादुर बे जो कि असलहान खातून का चचा था। और यह अदाकार ज़्यादातर मनफी किरदार ही अदा करता है। सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ में ये लोका बना था, जो कि एक दुश्मन का ही किरदार था। और नाज़रीन इकराम, जावेद आफंदी को जिस तरह पकड़वाया गया तो जो तारीख में मौजूद था ये सीन उसी तरह उस ड्रामे में दिखाया गया। और मैं इस बारे में हरूफियों की तारीख पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तफसील से बता चुकी हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक़्त सल्तनत का वज़ीर जानदारली पाशा के बजाय महमूद पाशा था और खिजर चलेबी की जगह मुल्ला फ़खरुद्दीन अजमी थे। मगर इस ड्रामे में इन दोनों किरदारों को शामिल करने के बजाय ये किरदार जानदारली पाशा और खिजर चलेबी को दे दिए गए। नाज़रीन इकराम, वैसे ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ में जिसने भी जानदारली के दस्तरखान से रोटी खाई है वो कभी फिर जिंदा नहीं बचा। और हम इस चीज़ के भी गवाह हैं कि जानदारली पाशा जिस किरदार को जितने ज़्यादा इसरार के साथ खाना खिलाते हैं, उतनी ही जल्द वो उसे बेवकूफ़ बनाकर उसके अंदर के गद्दार को निकाल बाहर करते हैं। याद करें कि इससे पहले यनीचरी के एक आगा के साथ भी यही हुआ था। और जानदारली पाशा पर इंशाल्लाह मैं जल्द ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूंगी। अगर मेरा रोशनी लाइट चैनल बच गया तो ये वीडियो फिर उस पर अपलोड होगी, वरना फिर इस नए चैनल पर सही। वैसे मुझे हैरत इस बात पर है कि जावेद आफंदी का किरदार जब इस ड्रामे में आया तो मुझे यही लगा था कि ये कोई ऐसा अहम किरदार है जो कि कस्तुनतुनिया की फतह में कोई बड़ा किरदार अदा करेगा, लेकिन ये तो गद्दार निकला, और वो भी बहुत बड़ा। और खिजर चलेबी इस सीरीज़ का बेहतरीन किरदार है। इसकी पर्सनैलिटी ऑसम है, यानी कि जो किसी से नहीं डरता। और यही किरदार इस किस्त का हीरो है जिसने सल्तनत के रगों में उतरने वाले इन जहरीले अकायद को निकाल बाहर फेंका। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं कॉन्स्टेंटाइन की, जिसने इस तमाम सीज़न में अब तक अपनी सल्तनत के लिए कभी अपने भाई का हाथ काटा और उसे जलावतन किया, कभी रियासत के मोअज़्ज़िज़ीन का कत्लेआम किया, नोतारस को हलाक किया, कैथोलिक से इत्तेहाद किया जिनके साथ इनकी जानी दुश्मनी है, और अब अपने लोगों को भूख और कहत से बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद अब अपनी माँ, जो कि इसके रास्ते में बार बार आ रही थी, उसे भी कत्ल कर दिया। शायद आप लोग इसकी वालदा के कत्ल की तारीख़ हकीकत जानना चाह रहे होंगे। तो नाज़रीन इकराम, मौरखीन के मुताबिक बाज़ंतीनी शहनशाह ने अपनी वालदा को कत्ल नहीं किया था, बल्कि कॉस्तुनतुनिया की फतह के बाद उसकी माँ हेलेना ड्रैगोस ने आया सोफिया के चर्च में पनाह ले ली थी और सुल्तान महमद से दरख्वास्त की थी कि उसे वहाँ की राहिबा यानी नन बनने दिया जाए। सुल्तान महमद ने इसकी इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद वो वहाँ रहने लगी और काफ़ी उम्र गुजार कर फिर वहीं मरी थी। और नाज़रीन इकराम, नौतरास भी कत्ल नहीं हुआ था, और तारीख के मुताबिक नौतरास या नौतारिस की पोजीशन वही थी जो उस्मानी सल्तनत में जानदारली पाशा की थी। और कॉस्तुनतुनिया की फतह के बाद जब सुल्तान महमद उस शहर में दाखिल हुए तो नौतारिस के जानदारली पाशा से ताल्लुकात और राब्ते का राज फाश हो गया, तो सुल्तान ने इन दोनों को फतह के बाद कत्ल करवा दिया था।
اور ناظرین اکرام، سلطان فاتح تاریخ کے ان کرداروں میں سے ہیں جن کی زندگی کی تاریخ بڑی حیران کن ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو بہرحال اس ڈرامے میں نوتارس نے ڈرامہ چھوڑ جانے کی ریکویسٹ کی تھی، تو اس کا کردار ختم کر کے پھر سے فرانکس کو لایا گیا۔ ادھر مصطفیٰ آغا مہربان کی موت کی خبر ملنے کے بعد اپنے ضمیر کا قیدی بن چکا ہے۔ یہاں ہمیں جاندارلی پاشا کے کردار کو داد دینی چاہیے کہ وہ کتنا زیرک انسان ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی کمزوری سے واقف ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس بات سے واقف تھا کہ جب مصطفیٰ آغا کو مہربان کی موت کی خبر ملے گی تو وہ جاندارلی کے بجائے خود اپنے آپ کو ہی مجرم ٹھہرائے گا۔ ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں لوگ کتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے، چاہے حکمران ہو، انتظامیہ ہو یا پھر رعایا، سب کے سب۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں بھی مر جائیں تو پھر ایک سوری سے کام چلا لیا جاتا ہے۔ اور اب ناظرین اکرام اگلی قسط کے ٹریلر کی طرف آتے ہیں، جو کہ آخری قسط کا بمباسٹک ٹریلر ہے۔ جبکہ اگلی قسط میں جو اہم کردار اس سیریز سے جانے والے ہیں، ان میں حلیمہ خاتون، کرچو دوان، حمزہ بے، مصطفیٰ آغا اور سلجوق خاتون کے نام تو واضح ہیں، لیکن شہزادہ اورحان اور جاندارلی پاشا کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے۔ ویسے اس شہزادہ اورحان کو اب تو شرم کے مارے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اسی کو سلطان محمد نے تخت کی لڑائی میں چھوٹی سی عمر میں 2 بار شکست دی اور اسے دریا نوپل کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان فاتح نے جاندارلی پاشا کو اتنی سی عمر میں لگام دی، ینیچری کو قابو کیا، بنو کرمان کو عثمانیوں کے اطاعت پر مجبور کیا، دمیتریا قلعہ فتح کیا اور حروفیوں کا خاتمہ کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شہزادہ اورحان کیا اس سلطنت کے لائق تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگلی قسط میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر جاندارلی پاشا کا کردار ختم کر دیا گیا تو یہ غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس سیریز میں جاندارلی کا فلیور نکال دیا جائے تو یہ سیریز پھیکی ہو جائے گی۔ کیونکہ سب سے زیادہ میں تو جاندارلی کی لوک کہانیاں مس کروں گی، جن سے اب اسحاق پاشا بھی بور ہونے لگا ہے۔ مگر ناظرین اکرام، جاندارلی نے قسطنطنیہ کے محاصرے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور چونکہ یہ محاصرہ طویل عرصے تک رہا تھا تو دونوں سلطنتوں نے مختلف حربے استعمال کیے تھے۔ تو اگر اگلے سیزن میں محاصرہ کئی قسطوں تک دکھایا گیا تو جاندارلی اور اس سے فرانکس دونوں اہم کردار ہوں گے، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ اسے رکھا جائے گا۔ لیکن ٹریلر کے اس سین میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ جاندارلی پاشا کے پاس کون زمین پر گرا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ کرچو دوان لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلی قسط میں سلطان محمد کو جاندارلی پر شک ہو جائے گا اور کچھ ایسے ثبوت مل جائیں گے، خاص طور پر بالی بے کے ساتھ سلطان کی جو گفتگو ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حمزہ بے کو ورغلانے والا جاندارلی خلیل پاشا ہی تھا۔ تو جاندارلی خلیل پاشا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو حلیمہ خاتون اور سلجوق خاتون کو ٹھکانے لگائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ڈرامہ کرے گا جس کی وجہ سے ایسا لگے کہ وہ بے قصور ہے۔ تو یہ اس کا بے ہوش ہو کر گرنا کسی ڈرامے کی وجہ سے ہی ہوگا۔ لیکن کرچو دوان کے بارے میں میرا اندازہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی توبہ کے بعد اسے دوبارہ سے ینیچری کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ حلیمہ خاتون اور سلجوق خاتون کو اگلی قسط میں ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ اور اگر گلشا خاتون کی بات کرے تو اس کے ہاں شہزادہ مصطفیٰ کی آمد ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی اس چینل پر میری پہلی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ روشنی لائٹ انفو چینل پر آنے کا شکریہ۔